मैं इस मूवी पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सपना था, सपना है राम राज्य का। और बहुत पहले मैंने समझाया था कि इस सपने को हकीकत बनाने के लिए अति आवश्यक है कि ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ बनाई जाए जो स्पेशली यंग ऑडियंस को टारगेट करे और उन्हें बचपन से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाए, धर्म और सत्य सिखाए। और आज से 2-2.5 साल पहले जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, मैं बहुत खुश था, लेकिन यह मेरी मूर्खता थी। जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं जेन्युइनली समझना चाह रहा था कि क्या सोचकर मेकर्स ने ये बनाया, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। ये प्रोजेक्ट शुरू तो किया था इन्होंने ये कह के कि इसे बिल्कुल रामायण का एग्जैक्ट स्क्रीन एडेप्टेशन बनाएंगे। मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और शायद इसकी कोशिश भी की गई, लेकिन फिर उन्हें रामायण की गहराई का एहसास हुआ होगा। यह एहसास हो गया होगा कि इनके बस का नहीं है। अब पैसे तो लग गए हैं, शुरू तो हो गया है, तो फिर रीथिंक किया होगा कि आजकल एवेंजर्स की मूवी इंडिया में बहुत चल रही है, डिज्नी और वार्नर ब्रोस की बहुत चल रही है। तो व्हाट इफ डिज्नी एंड मार्वल मेड अ रामायण मूवी? क्या होगा अगर मार्वल या डिज्नी रामायण बनाते? और बस यहाँ से आदि पुरुष बन गया एक सुपर हीरो मूवी जो बस रामायण से इंस्पायर्ड है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और उसे भी बहुत ही बेकार तरह से एग्जीक्यूट किया गया। अंत में तो एक सस्ता क्विक सिल्वर भी डाल दिया। मार्वल स्टूडियोज के CGI, इमोशंस, इन्हें कॉपी करने के बजाय उनके सीन्स कॉपी कर लिए, बच्चों वाले डायलॉग्स कॉपी कर लिए। ये तेरी वो का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। ऐसे डायलॉग्स जिसमें कोई गहराई नहीं है। इनफैक्ट थैनोस के डायलॉग्स में और कैरेक्टर्स में इस रावण से ज्यादा गहराई थी। लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ पे तो किसी भी कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं था। ऐसा फील हुआ कि मूवी 11-12 साल के बच्चे के लिए है। टिकटॉक वाले बच्चों को रामायण दिखाने का उद्देश्य था कि उन्हें त्रेता युग के महान आत्माओं की तरह बनने के लिए इंस्पायर किया जाए, लेकिन उल्टा उन महान आत्माओं को टिकटॉकर्स जैसा बना दिया। उद्देश्य था कि बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाए, योग सिखाया जाए, बोलने का तरीका सिखाया जाए। क्या सीखेंगे वो इससे? ये कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। आध्यात्म, योग, धर्म, इनका लेश मात्र नहीं है इस मूवी में। दूसरी बात कि हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र पे वर्क करने से पहले बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। आप बिना उसकी गहराई को समझे क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ले सकते। हर एक कैरेक्टर, हर एक घटना लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग एम्बॉडी करती है। पूरा रामायण एम्बॉडीमेंट है योग का। लक्ष्मण लक्ष्य पे टिका एकाग्र मन है। माँ सीता कुंडलिनी शक्ति है। आत्मा के अहंकार पे विजय पाने की गाथा है रामायण। लेकिन राइटर्स की समझ से भी परे था ये। इंद्रजीत को द फ्लैश बना के रख दिया, जबकि उसका अर्थ था इंद्रियों पे विजय। रावण को हंसते हुए दिखाया मरते समय कि उसका अहंकार नहीं टूटा। शायद रावण इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि यह रामायण अधर्म पे धर्म का विजय नहीं था, मगर धर्म पे अधर्म का सूक्ष्म विजय था। क्रिएटिव लिबर्टी के मुखौटे में आलस और लैक ऑफ क्रिएटिविटी का प्रदर्शन है ये।
असुरों पे क्या क्रिएटिव लिबर्टी ली गई। उन्हें हैरी पॉटर के दम 50 से कॉपी किया गया। उनमें से जो मुख्य असुर थे उनका कॉस्ट्यूम जैसे मॉर्टल कॉम्बैट और स्केलेटर से चुराया हुआ लग रहा था। रावण का पुष्पक विमान गेम ऑफ थ्रोन्स का चमगादड़, वानर सेना प्लैनेट ऑफ द एप्स से कॉपीड, जावंत रॉकेट रकून से, बाली का महल जंगल बुक के किंग लुई के महल से, रावण की सेना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गॉबलिन, इंद्रजीत क्विक सिल्वर। कॉपी भी नहीं कह सकते, थर्ड क्लास चाइनीज रिप ऑफ बेटर वर्ड है। आज के समय में ना क्रिएटिव लिबर्टी का दूसरा नाम है ना समझी, प्रोपोगेंडा और आलस और लंका। उफ। जब हनुमान लंका आए थे वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने कहा था ये साक्षात इंद्रलोक है, कहीं मैं देवलोक में तो नहीं आ गया, क्योंकि लंका सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बनी थी। सुंदरकांड में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है लंका को। वाल्मीकि लिखते हैं, हनुमत ने लंका देखी जो मानो स्वर्ग में देवताओं की नगरी हो। लंका अपने स्वर्ण से बने निवासों सहित पर्वत के शिखर पर स्थित थी। यह आकाश में एक सुंदर शहर जैसा था, जैसे कैलाश का शिखर हो। उस महान शहर में उन्होंने 7 मंजिला और 8 मंजिला इमारतें देखी। फर्श क्रिस्टल से बने थे, हीरे जवाहरात से और सोने से सजाए गए थे। रावण के महल में इनफैक्ट एक बड़ी सी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा थी जो सोने की बनी थी और उनके हाथ में एक कमल था। ऐसा था लंका। ये नहीं, ये तो जैसे लग रहा है एस्गार्ड पे ब्लैक पेंट कर दिया है। क्रिएटिव लिबर्टी लेनी थी तो सोर्स मटेरियल को क्रिएटिवली यूज करते ना। आपने तो बस आलस दिखाया है, क्योंकि हर चीज के पीछे सिंबॉलिक मीनिंग छिपी है, चाहे वो सोने की लंका हो या सोने का मृग हो। और रावण सफेद धोती पहनते थे और स्वर्ण के रंग का अंग वस्त्र, फुटपाथ का टी शर्ट नहीं। मैं अगर कंपेयर करने लगूं ना तो ये सेशन मूवी से लंबा हो जाएगा। खैर, आदि पुरुष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डायरेक्टर का विजन था। इस मूवी का एक ही पर्पस था, जैसा मुझे लगा, पैसे बनाना। यहाँ सनातन संस्कार को ग्लोरीफाई करना पर्पस था ही नहीं, और ना लोगों को आध्यात्म की ओर ले जाना था कहीं तो बस थिएटर की तरफ। एक एवरग्रीन स्टोरी थी ही जो ऑलरेडी सबके हृदय में थी। बस करना था तो हर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से बेस्ट सीन्स और कॉस्ट्यूम और डायलॉग्स चुरा के सबको एक साथ स्टिच कर देना था और बन गई हिट मूवी। लेकिन एग्जीक्यूशन इतना बेकार था कि हिट हो या ना हो, श्री राम की गाथा मजाक बन के रह गई। खैर, राम राज्य के लिए इन तरह की मूवीज तथा सीरीज का होना अति आवश्यक है, जो बच्चों को आध्यात्म की ओर ले जाएं, जो उन्हें संस्कार और संस्कृति सिखाएं, योग और शास्त्र सिखाएं। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ आगे उस उद्देश्य पर काम करेंगे। तब तक के लिए उपनिषद गंगा जैसे क्लासिक्स हैं। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, वो तुम्हारा अधिकार है। दुखों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, बंधनों से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, मोह से मुक्ति तुम्हारा अधिकार है। धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष तुम्हारा अधिकार है। इसी जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम दिखाई पड़ते हो वो तुम हो नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। तो फिर तुम क्या हो? तुम अमृत हो। जो जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्हें आगे बढ़ाएं, आजकल के जेन जी तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।